राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामे वरानने मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, भारत माता की जय। वन के भीतर श्री राम, लक्ष्मण और सीता पर विराट का आक्रमण। रात्रि में उन महर्षियों का आतिथ्य ग्रहण करके सवेरे सूर्योदय होने पर समस्त मुनियों से विदा ले श्री रामचंद्र जी पुनः वन में ही आगे बढ़ने लगे। जाते जाते लक्ष्मण सहित श्री राम के वन में मध्य भाग में एक ऐसे स्थान को देखा जो नाना प्रकार के मृगों से व्याप्त था। वहाँ बहुत से रीछ बाघ रहा करते थे। वहाँ के वृक्ष लता झाड़ियाँ नष्ट भ्रष्ट हो गई थी। उन वन प्रांतों में किसी जलाशय का दर्शन होना कठिन था। वहाँ के पक्षी वही चहक रहे थे। झुग्गोरों को झंकार गूंज रही थी। भयंकर जंगली पशुओं से भरे हुए उस दुर्गम वन में सीता के साथ श्री रामचंद्र जी एक नरभक्षी राक्षस को देखा जो पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उच्च स्वर से गर्जना कर रहा था। उसकी आंखें गहरी, मुंह बहुत बड़ा, आकार विकट और पेट विकराल था। वो देखने में बड़ा भयंकर, घृणित, बेडोल, बहुत बड़ा और विकृत वेश में युक्त था। उसने खून से भीगा और चर्बी से गिला व्याघ्र चर्म पहन रखा था। समस्त प्राणियों को त्रास देने वाला वो राक्षस यमराज के समान मुंह बाए खड़ा था। वो एक लोहे के शूल में 3 सिंह, 4 बाघ, 2 भेड़िए, 10 चितकबरे हिरन और दांतों सहित एक बहुत बड़ा हाथी का मस्तक जिसने चर्बी लिपटी हुई थी गोद कर जोर जोर से धाड़ रहा था। श्री राम, लक्ष्मण, मिथिलेश कुमारी सीता को देखते ही वो क्रोध से भरकर भैरवनाद करके पृथ्वी कंपित करता हुआ वो सबकी ओर उसी प्रकार दौड़ रहा जैसे प्राणांतकारी काल प्रजा की ओर अग्रसर होता है। वो विधेय नंदिनी सीता को गोद में ले कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर उस दोनों भाइयों से बोला, तुम दोनों जटा और चीर धारण करके स्त्री के साथ रहते हो और हाथ में धनुष्य, बाण और तलवार लिए दंडक वन में घुस गए आए हो। अतः जान पड़ता है तुम्हारा जीवन क्षीण हो चला है। तुम दोनों तो तपस्वी जान पड़ते हो, फिर तुम्हारी युवती स्त्री के साथ रहना कैसे संभव हुआ? अधर्म प्रयाण पापी तथा मुनि समुदाय को कलंकित करने वाले तुम दोनों कौन हो? मैं विराट नामक राक्षस हूँ। प्रतिदिन ऋषियों के मांस का भक्षण करता हूँ। हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए इस दुर्गम वन में विचरत रहता हूँ। ये स्त्री बड़ी सुंदर है, मेरी भार्या बनेगी। तुम दोनों पापियों का मैं युद्ध स्थल में रक्तपान करूंगा। दुरात्मा विराट के दुष्टता और घमंड से भरी बातें सुनकर जनक नंदिनी सीता घबरा गई और जैसे ही तेज हवा चलने पर केले का वृक्ष जोर जोर से हिलने लगता, उसी प्रकार वो उद्योग के कारण थरथर कांपने लगी। शुभ लक्षणा सीता को सहसा विराट के चंगुल में फंसे देख श्री रामचंद्र जी सूखते हुए मुंह से लक्ष्मण को संबोधित करके बोला, सौम्य देखो तो सही, महाराज जनक की पुत्री और मेरी सती साध्वी पत्नी सीता विराट के अंक में व्यवस्था पूर्वक जा पहुंची। अत्यंत सुख में पली हुई यशस्विनी राजकुमारी सीता की अवस्था, हाय कितनी कष्ट की बात। लक्ष्मण, वन में हमारे लिए जिस दुख की प्राप्ति कई को अभिष्ट थी, जो कुछ उसे प्रिय था, जिसके लिए उसने वर मांगे थे, वह सब आज ही शीघ्रतापूर्वक सिद्ध हो गए। तभी तो वो दूरदर्शिनी कई अपने पुत्र के लिए केवल राज्य लेकर नहीं संतुष्ट हुई थी। जिसने समस्त प्राणियों के लिए प्रिय होने पर भी मुझे वन भेज दिया, वो मेरी मजली माता कई आज इस समय सफल मनोरथ हुई। विधेय नंदनी दूसरा कोई स्पर्श कर ले, इससे बढ़कर दुख की बात मेरे लिए दूसरी कोई नहीं है। सुमित्रा नंदन पिताजी की मृत्यु तथा अपने राज्य के अपहरण से भी उतना कष्ट मुझे नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। श्री रामचंद्र जी का ऐसा कहने पर शोक से आंसू बहाते हुए लक्ष्मण कुपित मंत्र से अवरुद्ध हुए सर्प की भांति पुकारते हुए बोले,
ककुत्थ कुलभूषण, आप इंद्र के समान समस्त प्राणियों के स्वामी और संरक्षक है। मुझ दास के रहते हुए आप किस लिए अनाथ की बातें संतप्त हो रहे? मैं अभी कुपित होकर अपने बाणों से इस राक्षस का वध करता हूँ। आज इस पृथ्वी पर मेरे द्वारा मारे गए प्राण शून्य विराट का रक्त पिएगी। राजा की इच्छा रखने वाले भरत पर मेरा जो क्रोध प्रकट हुआ था उसे आज मैं विराट पर छोड़ूंगा, जैसे वज्रघाती इंद्र पर्वत पर अपना वज्र छोड़ते हैं। मेरी भुजाओं के बल के वेग से वेगवान होकर छुटा हुआ मेरा महान बाण आज विराट के विशाल वक्षस्थल पर गिरे, इसे शरीर से प्राणों को अलग करे। तत्पश्चात ये विराट चक्कर खाता हुआ पृथ्वी पर पड़ जाए। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अरण्य कांडे द्वितीय सर्ग संपूर्ण। उस वन को गुंजाते हुए कहा कि मैं पूछता हूँ, मुझे बताओ तुम दोनों कौन हो और कहाँ जाओगे? तब महातेजस्वी श्री राम ने अपना परिचय पूछते हुए प्रज्वलित मुख वाले उस राक्षस इस प्रकार का, तुझे मालूम होना चाहिए कि महाराज इक्ष्वाकुल का कुल ही मेरा कुल है। हम दोनों भाई सदाचारण का पालन करने वाले क्षत्रिय हैं और कारणवश इस समय वन में निवास करते हैं। अब हम तेरा परिचय जानना चाहते, तू कौन है जो दंडक वन में स्वेच्छा से विचर रहा है? यह सुनकर विराट ने सत्य पराक्रमी श्री राम से कहा, रघुवंश नरेश, मैं प्रसन्नतापूर्वक अपना परिचय देता हूँ, तुम मेरे विषय में सुनो। मैं जब नामक राक्षस का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम शतरधा है। भूमंडल में समस्त राक्षस मुझे विराट के नाम से पुकारते हैं। मैंने तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ये वरदान प्राप्त किया कि किसी भी शस्त्र से मेरा वध न हो, मैं संसार में अच्छेद हूँ और अभेद होकर रहूं। कोई भी मेरे शरीर को छिन्न भिन्न नहीं कर सके। अब तुम दोनों इस युवती स्त्री को यहीं छोड़कर इसे पाने की इच्छा न रखते हुए जैसे आए उसी प्रकार तुरंत यहाँ से भाग जाओ। बड़ा ही खोटा है, निश्चय तू अपनी मौत ढूंढ रहा है, वो तुझे युद्ध में मिलेगी। खैर अब मेरे हाथ से जीवित नहीं छूटेगा। ये कहकर भगवान श्री राम ने अपने धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तुरंत ही तीखे बाणों का अनुसंधान करके उस राक्षस को बींधना आरंभ किया। उन्होंने प्रत्यंचा युक्त धनुष्य के द्वारा विराट के ऊपर लगातार 7 बाण छोड़े, जो गरुड़ और वायु के समान महान वेगशाली और सोने के पंखों से सुशोभित हो रही थे। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और मोर पंख लगे हुए बाण विराट के शरीर को छेद कर रक्त रंजित वो पृथ्वी पर गिर पड़े। घायल हो जाने पर उस राक्षस ने विदेही कुमारी सीता को अलग रखा और स्वयं हाथ में शूल लिए अत्यंत कुपित होकर श्री राम का तथा लक्ष्मण पर तत्काल टूट पड़ा। वो बड़े जोर से गर्जना करके इंद्रध्वज के समान शूल लेकर उस समय मुंह बायो काल के समान शोभा पा रहा था। तब काल अंतक और यमराज के समान उस भयंकर राक्षस विराट के ऊपर उन दोनों भाइयों ने प्रज्वलित बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। ये देख महाभयंकर राक्षस अट्ठास करके खड़ा हो गया और जम्बाही के साथ अंगड़ाई लेने लगा और उसका वैसा ही शीघ्रगामी बाण उसके शरीर से निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वरदान के संबंध में उस राक्षस विराट ने प्राणों को रोक लिया और शूल उठाकर उन दोनों रघुवंशी वीरों पर आक्रमण किया। उसका वह शूल आकाश में वज्र और अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा, परंतु शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने 2 बाण मारकर उसे काट डाला। श्री रामचंद्र जी के बाणों से कटा हुआ विराट का वह शूल वज्र से छिन्न भिन्न हुए मेरू के शिलाखंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर वो दोनों भाई शीघ्र ही काल सर्प के समान 2 तलवारें लेकर तुरंत उस पर टूट पड़े और तत्काल बलपूर्वक प्रहार करने लगे। उसके आघात से अत्यंत घायल हुए भयंकर राक्षस ने अपनी दोनों भुजाएं उन अकंप्य पुरुषीय वीरों को पकड़कर अन्यत्र जाने की इच्छा की। उसके अभिप्राय को जानकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि सुमित्रा नंदन ये राक्षस अपनी इच्छा के अनुसार हम लोगों को इस मार्ग में ढोकर ले चले। ये जैसा चाहता है उसी तरह हमारा वाहन बनकर हमें ले चले। इसमें बांध डालने की आवश्यकता नहीं है। जिस मार्ग से निशाचर चल रहा है यही हम लोगों के लिए आगे जाने का मार्ग है। अत्यंत बल से उदंड बने हुए निशाचर विराट ने अपने बल पराक्रम के उन दोनों भाइयों को बालकों की तरह उठाकर अपने दोनों कंधों पर बिठा लिया और उन दोनों रघुवंशी वीरों को कंधे पर चढ़ा लेने के बाद राक्षस विराट भयंकर गर्जना करता हुआ
उनकी ओर चल दिया। तदनंतर उसने एक ऐसे वन में प्रवेश किया जो महान मेघों की घटा के समान घना नीला था। नाना प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष वहाँ भरे हुए थे। भांति भांति के पक्षियों के समुदाय उन्हें विचित्र शोभा से संपन्न बना रहे थे तथा बहुत से गिदड़ और हिंसक पशु उसमें सबके ओर फैले हुए थे। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अरण्य कांडे तृतीय सर्ग संपूर्ण। सियावर रामचंद्र श्री वीर ककुस्थ कुलभूषण श्री राम और लक्ष्मण को राक्षस के लिए जा रहे थे। ये देखकर सीता अपनी दोनों बाहें उठाकर जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। हाय सत्यवादी श्री सिलवान और शुद्ध आचार विचार वाले दशरथ नंदन श्री राम लक्ष्मण को ये रौद्र रूपधारी राक्षस लिए जा रहा है। राक्षस शिरोमणि तुम्हें नमस्कार है। इस वन में रीछ व्याघ्र चीते मुझे खा जाएंगे, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो, किंतु इन दोनों ककुस्थकुल वंशी वीरों को छोड़ दो। विधि नंदिनी सीता की ये बात सुनकर वो दोनों वीर श्री राम और लक्ष्मण उस दुरात्मा राक्षस का वध करने में शीघ्रता करने लगे। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उस राक्षस की बाई और श्री राम ने उसकी दाहिनी बाह बड़े वेग से तोड़ डाली। भुजाओं को टूट जाने पर वो मेघ के समान काला राक्षस व्याकुल उठा। शीघ्र ही मूर्छित होकर वज्र के द्वारा टूटे हुए पर्वत शिखा की भांति गिर पड़ा। तब श्री राम और लक्ष्मण विराट को भुजाओं को मुक्के और लातों से मारने लगे तथा उसे उठा उठाकर पटकने और पृथ्वी पर रगड़ने लगे। बहुसंख्यक बाणों से घायल, तलवारों से क्षत विक्षत होने पर, पृथ्वी पर बार बार रगड़ा जाने पर भी वो राक्षस मरा नहीं। अवध्य तथा पर्वत के समान अचल विराट को बारंबार देखकर भय के अवसरों पर अभय देने वाले श्री राम लक्ष्मण ने ये बात कही। पुरुष सिंह, ये राक्षस तपस्या से वर पाकर अवध्य हो गया। इसे शस्त्र के द्वारा युद्ध में नहीं जीता जा सकता, इसलिए हम लोग निशाचर विराट को पराजित करने के लिए अब गड्ढा खोदकर गाड़ दे। लक्ष्मण हाथी के समान भयंकर तथा रौद्र तेज वाले इस राक्षस के लिए इस वन में बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। इस प्रकार लक्ष्मण को गड्ढा खोदने की आज्ञा देकर पराक्रमी श्री राम अपने एक पैर से विराट का गला दबाकर खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी की कही हुई ये बात सुनकर राक्षस विराट ने पुरुष पर श्री राम से ये विनय युक्त बात कही। पुरुष सिंह नरश्रेष्ठ, आपका बल देवराज इंद्र के समान है। मैं आपके हाथ से मारा गया, मुँहवश पहले मैं आपको पहचान न सका। तात, आपके द्वारा माता कौशल्या उत्तम संतान वाली हुई। मैं ये जान गया कि आप श्री रामचंद्र है। ये महाभाग विदेह नंदिनी सीता है। आपके छोटे भाई महायशस्वी लक्ष्मण है। मुझे शाप के कारण इस भयंकर राक्षस शरीर में आना पड़ा। मैं तुमरु नामक गंधर्व हूँ। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का शाप दिया था। जब मैं उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा की तब वो महायशस्वी कुबेर मुझे इस प्रकार बोले, गंधर्व, जब दशरथ नंदन श्री राम युद्ध में तुम्हारा वध करेंगे तब तुम अपने अपने स्वरूप को प्राप्त हो स्वर्गों को जाओगे। मैं रंभा नामक अप्सरा से आसक्त था, इसलिए एक दिन ठीक समय से उसकी सेवा में उपस्थित न हो सका। इसलिए कुपित हो राजा वैश्रवण कुबेर ने मुझे पूर्वोक्त शाप देकर उसके छूटने की अवधि बताई थी। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुवीर, आज आपकी कृपा से मुझे उस भयंकर शाप से छुटकारा मिल गया। आपका कल्याण हो। अब मैं अपने लोकों को जाऊंगा। तात, यहाँ से 1.5 योजन की दूरी पर सूर्य के समान तेजस्वी प्रतापी और धर्मात्मा मुनि शरभंग निवास करते हैं। उनके पास आप शीघ्र चले जाइए, वो आपके कल्याण की बात बताएंगे। श्री राम, आप मेरे शरीर को गड्ढे में गाड़कर कुशल पूर्वक चले जाइए। मरे हुए राक्षस के शरीर को गड्ढे में गाड़ना, कब्र खोदकर उसमें दफन देना, ये उसके लिए सनातन परंपरा है। ये वही सब वही है। जो राक्षस गड्ढे में गाड़ दिए जाते हैं उन्हें सनातन लोकों की प्राप्ति होती है। श्री राम से ऐसा कहकर बाणों से पीड़ित हुआ महाबली विराट जब उसका शरीर गड्ढे में डाला गया तब उसके शरीर को छोड़कर स्वर्ग लोक को चला गया। वो फिर किस तरह गड्ढे में डाला गया ये बात अब बताई जाती है। उसकी बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को आज्ञा दी। लक्ष्मण, भयंकर कर्म करने वाले तथा हाथी के समान भयानक इस राक्षस के लिए इस वन में बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। इस प्रकार लक्ष्मण को गड्ढा खोदने का आदेश
दे पराक्रमी श्री राम एक अच्छा बात में बदल गया क्या? तब श्री राम गले को छोड़ उस गड्ढे में डाल दिया। उस समय वो भयानक आवाज जोर जोर से गर्जना कर रहा था। युद्ध में स्थिर रहकर शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण रणभूमि में क्रूरता पूर्वक कर्म करने वाले उस भयंकर राक्षस विरोध को बलपूर्वक उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। उस समय वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। उस गड्ढे में डालकर वो दोनों बंधु बड़े प्रसन्न हुए। महान असुर विराट का तीखे शस्त्र से वध होने वाला नहीं है, ये देखकर अत्यंत कुशल दोनों भाई नरश्रेष्ठ श्री राम लक्ष्मण उस गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में उसे डाल दिया। उसमें मिट्टी में पाट कर उस राक्षस का वध कर डाला। वास्तव में श्री राम के हाथों से ही हठपूर्वक मरना उसे अभिष्ट था। उस अपने मनोवांछित मृत्यु की प्राप्ति उद्देश्य स्वयं वनचारी विराट ने श्री राम को ये बात बता दिया कि शस्त्र द्वारा मेरा वध नहीं हो सकता है। उसका कही हुई उस बात को सुनकर श्री राम ने उसे गड्ढे में गाड़ देने का विचार किया। तब गड्ढे में डाला जाने लगा। तब उस समय अत्यंत बलवान राक्षस ने अपनी चिल्लाहट से सारे वन प्रांत को बुझा दिया। राक्षस विराट को पृथ्वी के अंदर गड्ढे में गिरकर श्री राम लक्ष्मण बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे ऊपर से बहुत तेरे पत्थर डालकर पाट दिया। फिर वह निर्भय हो उस महान वन में सानंद विचरण करने लगे। इस प्रकार उस राक्षस का वध करके मिथिलेश कुमारी सीता के साथ से सोने के विचित्र धनुष्य से सुशोभित तो दोनों भाई आकाश में स्थित हुए चंद्रमा को और सूर्य की भांति उस महान वन में आनंद मग्न हो विचरण करने लगे। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणी वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे चतुर्थ सर्ग संपूर्ण। सियावर। वन में उस भयंकर बलशाली राक्षस विराट का वध करके पराक्रमी श्री राम ने सीता को हृदय से लगाकर सांत्वना दी। उद्दीप्त तेज वाले भाई लक्ष्मण ने इस प्रकार का सुमित्रानंदन, ये दुर्गम वन बड़ा कष्टप्रद है। हम लोग इससे पहले कभी ऐसे वन में नहीं रहे, अतः यहाँ के कष्टों को न तो अनुभव है न अभ्यास ही है। अच्छा, हम लोग अब शीघ्र ही तपोवन शरभंग जी के पास चले। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी को शरभंग मुनि के आश्रम गए। देवताओं के तुल्य प्रभावशाली तथा तपस्या से शुद्ध अंतकरण वाले अथवा तप के द्वारा परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले शरभंग मुनि के समीप जाने पर श्री राम ने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। वहां उन्होंने आकाश में एक श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए देवताओं के स्वामी इंद्रदेव का दर्शन किया, जो पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे थे। उनकी अंग कांति सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित होती है। वह अपने तेजस्वी शरीर से देदीप्यमान हो रहे थे। उनके पीछे और भी बहुत से देवता थे। उनके दीप्तमान आभूषण चमक रहे थे तथा उन्होंने निर्मल वस्त्र धारण कर रखा था। कहते हैं कि देवताओं की पहचान है, देवताओं की पलकें नहीं टपकती, पृथ्वी में उनका स्पर्श नहीं होता। और तीसरी पहचान ये है, तीन पहचान बताओ, उनके गले के फूल कभी मुरझाते नहीं। ऐसे देवताओं की तीन त्रिगुणात्मक पहचान बताओ। उन्हीं के समान वेशभूषा वाले दूसरे बहुत से महात्मा इंद्रदेव की पूजा स्तुति प्रशंसा कर रहे थे। उनका रथ आकाश में खड़ा था, उसमें हरे रंग के घोड़े जुते हुए थे। श्री राम ने निकट से उस रथ को देखा, वो नवोदित सूर्य के समान प्रकाशित होता था। उन्होंने ये भी देखा, इंद्र के मस्तक के ऊपर श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल तथा चंद्रमंडल के समान कांति वाले निर्मल छत्र तथा हुआ ये जो विचित्र फूलों से मालाओं से सुशोभित श्री राम ने सुवर्ण में डंडे वाले जो दो श्रेष्ठ एवं बहुमूल्य चवर और व्यंजन देखे। दो सुंदरियां लेकर देवराज ने मस्तक पर हवा कर रही थी। उस समय बहुत से गंधर्व देवता सिद्ध महर्षि गण उत्तम वचनों द्वारा अंतरिक्ष में विराजमान देवेंद्र की स्तुति करते थे। देवराज इंद्र शरभंग मुनि के साथ वार्तालाप कर रहे थे। वहाँ इस प्रकार शतक्रंतु इंद्र का दर्शन करने के श्री राम से उनके अद्भुत रथ की ओर अंगुली से संकेत करते हुए उसे भाइयों को दिखाया और लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, आकाश में वो अद्भुत रथ तो देखो, उस तेज की लपटें निकल रही और सूर्य के समान तप रहा है। शोभा मानो मूर्तिमंत होते होकर उसकी सेवा करती है। हम लोगों ने पहले देवराज इंद्र के जिन दिव्य घोड़ों के विषय में जैसा सुना था, निश्चय ही आकाश में वैसे ही दिव्य अश्व विराजमान है। पुरुष इस रथ के दोनों ओर जो हाथ में खड़ग लिए
कुंडलधारी 100 युवक खड़े हैं। इनके वक्षस्थल विशाल और विस्तृत है, भुजाएं परिधों के समान सुदृढ़ है, बड़ी बड़ी है, सब के सब लाल वस्त्र धारण किए हुए और व्याघ्र के समान दुर्जन्य प्रतीत होते। सुमित्रानंदन, इस सब के हृदय देश में अग्नि के समान तेज के जगमगाते हुए शोभा पाते हैं। नवयुवक 25 वर्षों की अवस्था का रूप धारण करते हैं। कहते हैं, देवताओं की सदा ऐसी अवस्था रहती है जैसे पुरुष प्रवर दिखाई देते हैं। इसका दर्शन कितना प्यारा लगता है। लक्ष्मण, जब तक मैं स्पष्ट रूप से ये पता न लगा लूं कि रथ पर बैठे हुए तेजस्वी पुरुष कौन है, तब तक तुम विदेह नंदिनी सीता के साथ एक मुहूर्त तक यही ठहरो। इस प्रकार सुमित्रा कुमार को वही ठहराने के आदेश देकर श्री रामचंद्र जी टहलते हुए शरभंग मुनि के आश्रम पर गए। श्री राम को आते देख शचीपति इंद्र ने शरभंग मुनि से विदा ले देवताओं से इस प्रकार कहा, श्री रामचंद्र जी के यहाँ आ रहे, वो जब तक मुझसे कोई बात न करे उसके पहले में तुम लोगों से मुझसे यहाँ से दूसरे स्थान ले चलो। इस समय श्री राम से मेरी मुलाकात नहीं होना चाहिए। इन्हें वो महान कर्म करना है जिसका संपादन करना दूसरों के लिए बहुत कठिन है। जब ये रावण पर विजय पाकर अपना कर्तव्य पूर्ण करके कृतार्थ हो जाएंगे, तब मैं शीघ्र ही आकर इनका दर्शन करूंगा। ये कहकर वज्रधारी शत्रुदमन इंद्र ने तपस्वी शरभंग का सत्कार किया और उसे पूछकर अनुमति ले घोड़े जोते हुए रथ के द्वारा स्वर्गलोक को चल दिए। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र ने चले जाने पर श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी और भाई के साथ शरभंग मुनि के पास गए। उस समय वो अग्नि के समान बैठकर अग्निहोत्र कर रहे थे। श्री राम, सीता, लक्ष्मण ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। उनकी आज्ञा से वहां बैठे शरभंग जी ने उन्हें आतिथ्य के लिए निमंत्रण दे ठहरने के लिए स्थान दिया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें इंद्र के आने का कारण पूछा। तब शरभंग मुनि ने श्री रघुनाथ जी से सब बातें निवेदन करते हुए कहा, श्री राम, ये वर देने वाले इंद्र मुझे ब्रह्मलोक में ले जाना चाहते। मैंने अपने उग्र तपस्या से उस लोक पर विजय पाई है, जिसकी इंद्रिया वश में नहीं है। उन पुरुषों के लिए वो अत्यंत दुर्लभ है। पुरुषीय, परंतु जब मुझे मालूम हो गया कि आप इन आश्रम के निकट आ गए, तब मैंने निश्चय किया कि आप जैसे प्रिय अतिथि का दर्शन किए बिना मैं ब्रह्मलोक नहीं जाऊंगा। नरश्रेष्ठ, आप धर्मपरायण महात्मा पुरुष से मिलकर ही मैं स्वर्गलोक तथा उसके ऊपर के ब्रह्मलोक को जाऊंगा। पुरुष शिरोमणि, मैंने ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक आदि जिन अक्षय शुभ लोकों पर विजय पाई है, मेरे लिए उन सब लोगों का आप ग्रहण कर ले। क्या बात है, भगवान के चरणों में ब्रह्मलोक इंद्रलोक सब समर्पित है। शरभंग मुनि के ऐसा कहने पर संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता नरश्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ये बात कही, महामुनि, मैं ही आपको उन सब लोगों की प्राप्ति कराऊंगा। इस समय तो मैं इस वन में आपके बताए हुए स्थान पर निवास मात्र करना चाहता हूँ। इंद्र के समान बलशाली श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर महाज्ञानी शरभंग मुनि बोले, श्री राम, इस वन में थोड़ी ही दूरी पर महातेजस्वी धर्मात्मा सुतीक्ष्ण मुनि नियम पूर्वक निवास करते, वही आपका कल्याण, आपके लिए स्थान आदि का प्रबंध करेंगे। ये आप इस रमणीय वन प्रांत के उन पवित्र स्थान में तपस्वी सुतीक्ष्ण मुनि के पास चले जाइए, वह आपके निवास स्थान की व्यवस्था करेंगे। श्री राम, आप फूल के समान छोटी छोटी डोंगियों से पार होने वाले अथवा पुष्पमयी नौकाओं को बहाने वाले इस मंदाकिनी नदी के स्तोत्र के विपरीत बहाने वाली दिशा में इसी के किनारे चले जाइए, इसमें वहाँ आप पहुँच जाएंगे। नरश्रेष्ठ, यही वो मार्ग है, परंतु तात 2 घड़ी यहीं ठहरिए, और जब तक पुरानी केचूल का त्याग करने वाले सर्प की भांति मैं इस जरा जीर्ण अंगों का त्याग न कर दूं, तब तक मेरी ही और देखिए। यो कहकर महातेजस्वी शरभंग मुनि ने विधिवत अग्नि की स्थापना करके उन प्रज्वलित किया और मंत्र उच्चारण पूर्वक घी की आहुति देकर वह स्वयं भी उस अग्नि में प्रविष्ट हो गए। उस समय अग्नि के उस महात्मा के रोम
केश, जीर्ण त्वचा, हड्डी, मांस, रक्त सबको जलाकर भस्म कर दिया। वह शरभंग मुनि अग्नितुल्य तेजस्वी कुमार के रूप में प्रकट हो गए। उस अग्नि रास के ऊपर उठकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वो अग्निहोत्री पुरुष महात्मा मुनि और देवताओं के भी लोकों को लांघकर ब्रह्मलोक को जा पहुंचे। पुण्य कर्म करने वाले द्विज श्रेष्ठ शरभंग ने ब्रह्मलोक में पार्षद सहित पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया। ब्रह्मा जी भी उन ब्रह्मर्षि को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महामुने तुम्हारा शुभ स्वागत है। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे पंचम सर्ग संपूर्ण। प्रज्वलित तेज वाले ककुत्स्थकुल वंशी श्री रामचंद्र जी के पास बहुत से मुनियों के समुदाय पधारे। उन्होंने वैखानस, वालखिल्य, संप्रक्षाल, मरीचिप, बहुसंख्यक, अश्वकट्टु, पत्राहार, दंतलूकनी, उन्मज्जक, गात्रशय्य, अशय्य, अन्वाकाशिक, सलीलाहार, वायुभक्ष, आकाश निलया, सपिंडलीशाही, ऊर्ध्ववासी, दांत, आर्धपटवासा, सजप, तपोनिष्ठ और पंचाग्नि सेवी, इन सभी श्रेणियों के तपस्वी मुनि थे। इतने प्रकार के मुनि बताए उन्होंने। कौन क्या इतने कैसे लोग हैं जो ब्रह्मदेव के नख से उत्पन्न हो जाता है, रोम से उत्पन्न हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि जो भोजन के बाद जो हाथ बहुत धो के उसमें से भी उत्पन्न हुए हैं, सूर्य के चंद्रमा के किरणों को पानी के रहने से भी पान करने वाले भी लोग हैं, हवा ग्रहण करने वाले हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के उनका नाम बताया। वो सभी तपस्वी ब्रह्म तेज से संपन्न थे। सुदृढ़ योग के अभ्यास से उन सब का चित्त एकाग्र हो गया था। वो सब के सब शरभंग मुनि के आश्रम पर श्री रामचंद्र जी के समीप आए। धर्मात्मा में श्रेष्ठ परम धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी के पास आकर वो धर्मज्ञ ज्ञाता श्री राम समागम ऋषि समुदाय उनसे बोले, रघुनंदन, आप इस ईश्वाकु वंश में साथ ही समस्त भूमंडल भी स्वामी, संरक्षक और प्रधान महारथी वीर जैसे इस जो इंद्र देवताओं के रक्षक, उसी प्रकार आप मनुष्य लोगों की रक्षा करने वाले हैं। आप अपने यश और पराक्रम से और लोकों में विख्यात है। आप में पिता की आज्ञा का पालन का व्रत, सत्य भाषण तथा संपूर्ण विद्यमान है। नाथ, आप महात्मा, धर्मज्ञ, धर्मवत्सल, हम आपके पास प्रार्थी होकर आए, इसलिए स्वार्थ की बात निवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके लिए हम क्षमा करना चाहिए। स्वामी, जो राजा प्रजा की उसकी आय का छठा भाग करके रूप में ले ले और पुत्र की भांति प्रजा की रक्षा न करे, उसे महान अधर्म का भागी होना पड़ता है। श्री राम, जो भूपाल प्रजा की रक्षा के कार्य में संलग्न हो, अपने राज्य में निवास करने वाले सब लोगों का प्राणों के समान अथवा प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्रों के समान समझकर सदा सावधानी के साथ उनकी रक्षा करता है, वो बहुत वर्ष तक स्थिर रहने वाले अक्षय कीर्ति पाता है और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर वहाँ भी विशेष सम्मान का भागी होता है। राजा के राज्य में मुनि फल मूल का आहार करके जिस उत्तम धर्म का अनुष्ठान करता है, उसका चौथा भाग धर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करने वाले उस राजा को प्राप्त हो जाता है। श्री राम, इस वन में रहने वाले वानप्रस्थ महात्माओं का ये महान समुदाय, जिसके ब्राह्मणों की संख्या अधिक है तथा जिनके रक्षक आप ही है, राक्षसों के द्वारा अनाथ की तरह मारा जा रहा है, इस मुनि समुदाय का बहुत अधिक मात्रा में संहार हो रहा है। आइए देखिए, भयंकर राक्षसों द्वारा बारंबार अनेक प्रकार के मारे गए बहुसंख्यक पवित्र आत्मा मुनियों के शरीर, शव तथा कंकाल दिखाई देते हैं। पंपा सरोवर, उनके निकट बहने वाले तुंगभद्रा नदी के तट पर जिसका निवास है, जो मंदाकिनी के किनारे रहते तथा जिन्होंने चित्रकूट पर्वत के किनारे अपना निवास स्थान बना लिया है, उन सभी ऋषि महर्षियों को राक्षसों द्वारा महान संहार किया जा रहा है। इस भयानक कर्म करने वाले राक्षसों में इस वन में तपस्वी मुनियों का जो ऐसा भयंकर विनाश कांड मचा रखा है, उस हम लोगों को सहा नहीं जाता। अतः राक्षसों को बचने के लिए, शरण लेने के लिए उद्देश्य हम आपके पास आए।
श्री राम, आप शरणागत वत्सल है। इन निशाचरों से मारे जाते हुए हम मुनियों की रक्षा कीजिए। वीर राजकुमार, इस भूमंडल में हमें आपसे बढ़कर दूसरा कोई सहारा दिखाई नहीं देता। आप इन राक्षसों से हम लोगों को बचाइए। तपस्या में लगे रहने वाले तपस्वी मुनियों के बातें सुनकर ककुस्थ कुलभूषण धर्मात्मा श्री राम ने उन सब से कहा, मुनिवर, आप लोग मुझसे इस प्रकार प्रार्थना न करें। मैं तो तपस्वी महात्माओं का आज्ञा पालक हूँ। मुझे केवल अपने ही कार्य में वन में तो प्रवेश करना है। इसके साथ ही आप लोगों की सेवा का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो जाएगा। राक्षसों द्वारा जो आपको इस कष्ट पहुंचा रहा है, इसे दूर करने के लिए मैं पिता के आदेश का पालन करता हुआ इस वन में आया हूँ। आप लोगों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए मैं दैवात यहाँ पहुँचा हूँ। आपकी सेवा का अवसर मिलने से मेरे लिए वनवास महान फलदायक हो गया। तपोधन, मैं तपस्वी मुनियों से शत्रुता रखने वाले उन राक्षसों को युद्ध में संहार करना चाहता हूँ। आप सब महर्षि भाई सत मेरा पराक्रम देखें। इस प्रकार उस तपोधन को वर देकर धर्म में मन लगाने वाले तथा श्रेष्ठ दान देने वाले वीर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण तपस्वी महात्माओं के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के पास गए। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अरण्य कांडे षष्ठम सर्ग संपूर्ण सिया। शत्रुओं का संताप देने वाले श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण, सीता तथा ब्राह्मणों के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर चले। दूर तक का मार्ग तय करके अगाध जल से भरी हुई बहुत सी नदियों को पार करते हुए जब आगे बढ़े, तब उन्होंने महान मेरुगिरी के समान एक अत्यंत ऊंचा पर्वत दिखाई दिया, जो बड़ा ही निर्मल था। वहां से भागे हुए वो दोनों इक्ष्वाकुल के श्रेष्ठ वीर रघुवंश बंधु सीता के नाना प्रकार से वृक्षों से भरे हुए वन में पहुंचे। उस घोर वन में प्रविष्ट श्री रघुनाथ जी एकांत स्थान में एक आश्रम देखा, जहाँ वृक्ष प्रचुर फल फूल से लदे हुए थे। इधर उधर टंगे हुए चिर वस्त्रों के समुदाय उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। वह आंतरिक मलों की शुद्धि के लिए पद्मासन धारण किए हुए सुतीक्ष्ण मुनि ध्यान मग्न होकर बैठे थे। श्री राम ने उस तपोधन मुनि के पास विधिवत जाकर उनसे इस प्रकार कहा, सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ महर्षि भगवान, मैं राम हूँ, यहाँ आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ, अतः आप मुझे बात कीजिए। धर्मात्मा में श्रेष्ठ भगवान श्री राम का दर्शन करके धीर महर्षि सुतीक्ष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं को उनका आलिंगन किया और इस प्रकार कहा, सत्यवादियों में श्रेष्ठ रघुकुल भूषण श्री राम, आपका स्वागत है। इस समय आपके पदार्पण करने की यह आश्रम सनात हो गया। महायशस्वी वीर, मैं आपकी ही प्रतीक्षा में था, इसलिए जब तक इस पृथ्वी पर अपने शरीर को त्याग कर मैं यहाँ से देवलोक ब्रह्मधाम नहीं गया। मैंने सुना था कि आप राज्य में भ्रष्ट व चित्रकूट पर्वत पर आकर रहते हैं। काकुस्थ, यहाँ 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र आए थे। वो महान देवता देवेश्वर इंद्र ने मेरे पास आकर कहा कि तुमने अपने पुण्य कर्म के द्वारा समस्त शुभ लोकों पर विजय प्राप्त पाई है। उनके कथनानुसार मैंने तपस्या से जिन देवर्षि सेवित लोगों पर अधिकार प्राप्त किया, उन लोगों को आप सीता और लक्ष्मण साथ विहार करें। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ वो सारे लोग आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। जैसे इंद्र ब्रह्मा जी से बात करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य राम ने उन उग्र तपस्या वाले श्री राम को इस सत्यवादी महर्षि को इस प्रकार का, महामुनि लोग तो मैं स्वयं ही आपको प्राप्त कराऊंगा। इस समय तो मेरी यही इच्छा है कि आप बताइए कि मैं वन में अपने ठहरने के लिए कहाँ कुटिया बनाऊं। आप समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते तथा ये लोग परलोक की सभी बातों को ज्ञान से निपुण, ये बात मुझ में गौतम गोत्रीय महात्मा शरभंग ने कही थी। श्री रामचंद्र जी का ऐसा कहने पर उन लोक विख्यात महर्षि बड़े हर्ष के साथ मधुरवाणी से कहा, श्री राम, ये आश्रम सब प्रकार से गुणवान सुविधाजनक है, अतः आप यहाँ सुखपूर्वक निवास कीजिए। यह ऋषियों का समुदाय सदा आता जाता रहता है, फल मूल आदि सर्वदा सुलभ होते। इस आश्रम पर बड़े बड़े मृगों के झुंड आते, अपने रूप कांति और गति से मन को लुभाकर किसी को कष्ट दिए बिना ही यहाँ से लौट जाते हैं। यहाँ किसी से कोई भय नहीं प्राप्त होता। इस आश्रम में मृग के उपद्रव के सिवा और कोई
दोष नहीं है, ये आप निश्चित रूप से जान ले। महर्षि का ये वचन सुनकर लक्ष्मण के बड़े भाई धीर वीर भगवान श्री राम ने हाथ में धनुष्य बाण लेकर कहा, महाभाग यहाँ आइए। आए हुए उन उपद्रव्यकारी मृग समूह को यदि मैं झुकी हुई गांठ और तीखी धार वाले बाण से मार डालूं तो आपका अपमान होगा। यदि आप ऐसा हुआ तो इससे बढ़कर कष्ट की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। इसलिए मैं इस आश्रम से अधिक समय नहीं निवास करना चाहता। मुनि से ऐसा कहकर मौन हो श्री रामचंद्र संध्या उपासना करने चले गए। सायंकाल की संध्या उपासना करके श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के उस रमणीय आश्रम में निवास किया। संध्या का समय बीतने पर रात हुई। देख महात्मा सुतीक्ष्ण ने स्वयं ही तपस्वी जनों के सेवा में करने योग्य शुभ अन्न लेकर उन दोनों पुरुष श्रीमणि श्री बंधुओं से बड़े सत्कार के साथ अर्पित किया। श्री इत्यर्थ श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य अरण्य कांडे सप्तम सर्ग संपूर्ण सहित श्री राम उनके आश्रम में ही रात बिताकर प्रातःकाल जाग उठे। सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण ने ठीक समय से उठकर कमल की सुगंध से सुवासित परम शीतल जल के द्वारा स्नान किया। तदनंतर उन तीनों ने मिलकर विधिपूर्वक अग्नि और देवताओं को प्रातःकालिक पूजाई। इसके बाद तपस्वी जनों के आश्रयभूत वन में उदित हुए सूर्य देवताओं के दर्शन करके तीनों निष्पाप पथिक सुतीक्ष्ण मुनि के पास गए और मधुर वचन बोले, भगवान आपने पूजनीय होकर हम लोगों की पूजा की, आपके आश्रम में बड़े सुख से रहे। अब हम यहाँ से जाएंगे, इसके लिए आपकी आज्ञा चाहते हैं। मुनि हमें चलने के लिए जल्दी मच रही है। हम लोग दंडकारण्य में निवास करने वाले पुण्यात्मा ऋषियों से संपूर्ण आश्रम मंडल का दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे। अतः हमारी इच्छा है कि आप धूम रहित अग्नि के समान तेजस्वी तपस्या द्वारा इंद्रियों को वश में करने रखने वाले तथा नित्य धर्मपरायण श्रेष्ठ महर्षियों के साथ यहाँ से जाने के लिए हमें आज्ञा दें। जैसे अन्याय से आई हुई संपत्ति को पाकर किसी नीच कुल के मनुष्यों में असह्य उग्रता आ जाती है, उसी प्रकार ये सूर्यदेव जब तक असह्य ताप देने वाले होकर प्रचंड तेज से प्रकाशित न होने लगे, उसके पहले ही हम यहाँ से चल देना चाहते। ऐसा कहकर लक्ष्मण और सीता से श्री राम ने मुनि के चरणों में वंदना की। अपने चरणों का स्पर्श करते हुए श्री राम और लक्ष्मण को उठाकर मुनिवर सुतीक्ष्ण में कसकर हृदय से लगा लिया और बड़े स्नेह से इस प्रकार का, श्री राम आपकी छाया के भांति अनुसरण करने वाली इस धर्मपत्नी सीता तथा सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ यात्रा कीजिए। आपका मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित परम मंगलमय हो। वीर तपस्या से शुद्ध अंतकरण वाले दंडकारण्य वाणी इस तपस्वी महामुनि के समीप आश्रमों का दर्शन कीजिए। इस यात्रा में आप प्रचुर फल मूल से युक्त तथा फूलों से सुशोभित अनेक वन को देखेंगे। वहाँ उत्तम मृग के झुंड विचरण होते, पक्षी शांत भाव से रहने होंगे। आपको बहुत से ऐसी तालाब सरोवर दिखाई देंगे जिसमें प्रफुल्ल कमलों से समूह शोभा दे रहे, उसमें स्वच्छ जल भरे होंगे। कारंडव आदि जल पक्षी सब और फैल रहे होंगे। नेत्रों को रमणीय प्रतीत होने वाली पहाड़ी झरने, मोरों की मीठी बोली से गूंजती हुई सुरम्य वनस्थलियों को भी आप देखेंगे। श्री राम जाइए, वत्स सुमित्रा कुमार तुम भी जाओ। दंडकारण्य में आश्रम का दर्शन करके आप लोगों को फिर इसी आश्रम में आ जाना चाहिए। ऐसा करने पर श्री लक्ष्मी सहित श्री राम को बहुत अच्छा कहकर मुनि की परिक्रमा की और वहां से प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए। तदनंतर विशाल नेत्र वाली सीता ने उन दोनों भाइयों को हाथ में दो परम सुंदर तृणीर धनुष्य और चमचमाते हुए खड़ग प्रदान किए। उस सुंदर तुनीरों का पीठ पर बांधकर टंकारते हुए धनुष्य को हाथ में ले दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण आश्रम के बाहर निकले। ये दोनों रघुवंश वीर बड़े रूपवान थे। उन्होंने खड्ग और धनुष्य धारण करके महर्षि की आज्ञा ले सीता के साथ शीघ्र ही वहां से प्रस्थान किया। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये दंडकारण्य अष्टम स्कंद सर्ग संपूर्ण और प्रस्तुत हुए। अपने स्वामी रघुकुल नंदन श्री राम से सीता ने स्नेह भरी मनोहरी वाणी से इस प्रकार का, आर्यपुत्र, यद्यपि आप महान पुरुष हैं तथापि अत्यंत सूक्ष्म विधि से विचार करने वाले आप अधर्मों को प्राप्त हो रहे। जब काम जनित व्यसन से आप सर्वथा निवृत्त है, यहाँ इस अधर्म से भी बच सकते हैं। इस जगत में काम से उत्पन्न होने वाले तीन ही व्यसन होते हैं, मिथ्या भाषण,
बहुत बड़ा व्यसन है, किंतु उससे भी भारी दो व्यसन है, जो परस्त्री गमन और बिना वैर के ही दूसरों के प्रति क्रूरतापूर्वक बर्ताव। रघुनंदन, इसमें मिथ्या भाषण रूप व्यसन तो न आपसे कभी हुआ है न आगे होगा। परस्त्री विषयक अभिलाषा तो आप हुई न और न भविष्य में कभी होने की संभावना है। राजकुमार श्री राम, ये दोष तो आपके मन में भी कभी उदित नहीं हुआ, फिर वाणी और क्रिया में कैसे आ सकता है? आप सदा ही अपने धर्म पत्नी से अनुरक्त रहने वाले, धर्मनिष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, आप में धर्म और सत्य दोनों की स्थिति आप में ही सब प्रतिष्ठित है। महाभाव, जो लोग जितेंद्रिय है वह सदा सत्य और धर्म को पूर्ण रूप से धारण कर सकते हैं। शुभदर्शी महापुरुष, आपकी जितेंद्रियता को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप में पूर्वोक्त दोनों दोष कदापि नहीं रह सकता। परंतु दूसरों के प्राणों की हिंसा रूप जो इस तीसरा भयंकर दोष है, ये लोग मोहवश और वैर विरोध को भी क्या करते, वही दोष आपके सामने उपस्थित है। वीर, आप में दंडकारण्य निवासी ऋषियों की रक्षा के लिए युद्ध में राक्षसों का वध करने की जो प्रतिज्ञा की है, इसके लिए आप भाइयों के साथ धनुष्य बाण लेकर दंडकारण्य में नाम से विख्यात वन की ओर प्रस्थित हुए। अतः आपको इस घोर कर्म के लिए प्रस्थित हुआ देख मेरा चित्त चिंता से व्याकुल हो उठा। आपके प्रतिज्ञा पालन रूप व्रत का विचार करके मैं सदा यही सोचती रहती हूँ, कैसे आपका कल्याण हो। वीर, मुझे इस समय आपका दंडकारण्य में जाना अच्छा नहीं लगता। इसका कारण ये है, ये बता रही हूँ, आप मेरे मुंह से सुनिए। आप हाथ में धनुष्य बाण लेकर अपने भाई के साथ वन में आए हैं। संभवतः समस्त वनचरी राक्षसों को देखकर कदाचित आप उनके प्रति अपने बाणों का प्रयोग कर बैठे। जैसे आप आग के समीप रखे हुए ईंधन उसके तेज रूप बल को अत्यंत उद्दीप्त कर देते, उसी प्रकार जहाँ क्षत्रियों के पास धनुष्य हो, उनका बल और प्रताप को उद्बोधित कर देता है। महाभाव, पूर्व काल की बात है, किसी पवित्र वन में जहाँ मृग और पक्षी बड़े आनंद से रहते थे, एक सत्यवादी एवं पवित्र तपस्वी निवास करते थे। उन्हीं की तपस्या में विघ्न डालने के लिए शचीपति इंद्र किसी योद्धाओं का रूप धारण करके हाथ में तलवार लिए एक दिन उनके आश्रम पर आए। उन्होंने मुनि के आश्रम में अपना उत्तम खड़ग रख दिया और पवित्र तपस्या में लगे हुए मुनि को धरोहर के रूप में वो खड़ग दे दिया। उस शस्त्रों को पाकर मुनि उस धरोहर की रक्षा के लग गए और उसमें विश्वास के रक्षा के लिए वन में विचरते हुए उसमें हाथ रखते थे। धरोहर की रक्षा के तत्पर रहने वाले मुनि फल मूल लाने के लिए जहाँ कहीं भी जाते, उस खड़ग को साथ लिए बिना नहीं जाते। तप ही जिनका धन था, उन मुनि ने प्रतिदिन शस्त्र धोते रहने के कारण क्रमशः तपस्या का निश्चय छोड़कर अपनी बुद्धि को क्रूरतापूर्वक बना दिया। फिर तो अधर्म में उन्हें आकृष्ट कर लिया। वो मुनि प्रमादवश रौद्र कर्म में तत्पर हो गए। उस शस्त्र से रहिवास में उन्हें नरक में जाना पड़ा। इस प्रकार शस्त्र का संयोग होने के कारण पूर्व काल में उस तपस्वी मुनि को ऐसी दुर्दशा भोगनी पड़ी, जैसे आग का संयोग ईंधन को जलाने के कारण होता है, उसी प्रकार शस्त्रों का संयोग शस्त्रधारियों के हृदय में विकराल का उत्पादन कर देता है। मेरे मन में आपके प्रति जो स्नेह विशेष आदर है, उसके कारण मैं आपको इस प्राचीन घटनाओं को याद दिलाती हूँ। ये शिक्षा भी देती है कि आपका धनुष्य लेकर किसी तरह बिना वैर के ही दंडकारण्य में राक्षसों के वध का विचार नहीं करना चाहिए। वीरवर, बिना अपराध के ही किसी को मारना संसार के लोग अच्छा नहीं समझते। अपने मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले क्षत्रिय वीर के लिए वन में धनुष्य धारण करने का इतना ही प्रयोजन है कि संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करे। कहाँ शस्त्र धारण और कहाँ वनवास, कहाँ क्षत्रियों का हिंसा में कठोर कर्म और कहाँ प्राणियों पर दया करुणा रूप तप, ये परस्पर विरोध जान पड़ता। अतः हम लोगों को देश धर्म का ही आदर करना चाहिए। इस समय तपोवन रूप देश के निवास करते, यहाँ
के अहिंसा में धर्म का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। केवल शस्त्र का सेवन करने से मनुष्य की बुद्धि कृपण पुरुषों के समान कलुषित हो जाती है। अतः आप अयोध्या में चलने पर भी पुनः क्षात्र धर्म का अनुष्ठान कीजिए। राज्य का त्याग वन में आ जाने पर यदि आप मुनि मृत्यु से ही हो रहे, मेरी सास और ससुर को भी अक्षय प्रसन्नता होगी। धर्म से अर्थ प्राप्त होता है, धर्म से सुख का उदय होता है और धर्म से मनुष्य सब कुछ पा लेता है। इस संसार में धर्म ही सार है। चतुर मनुष्य भिन्न भिन्न वानप्रस्थोचित नियम के द्वारा अपने शरीर को क्षीण करके यत्नपूर्वक धर्म का संपादन करते, क्योंकि सुखदायक साधन से सुख के हेतुभूत धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। सौम्य प्रतिदिन शुद्ध चित्त होकर तपोवन में धर्म का अनुष्ठान कीजिए। त्रिलोकी में जो कुछ भी है आपका तो सब कुछ यथार्थ रूप विदित है। मैंने नारी जाति की स्वाभाविक चपलता के कारण ही आपके सेवा में ये बातें निवेदित कर दी। वास्तव में आपको धर्म का उपदेश करने में कौन सा समर्थ है, आप इस विषय में अपने छोटे भाई के साथ बुद्धिपूर्वक विचार कर ले, फिर आपको जो ठीक है जचे उसे ही शीघ्रतापूर्वक करे। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे 9वां सर्ग संपूर्ण। सीता की कही हुई ये बात सुनकर सदा धर्म में स्थित रहने वाले श्री रामचंद्र जी ने जानकी को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी, धर्म को जानने वाले जनक किशोरी, तुम्हारा मेरे ऊपर स्नेह, इसलिए तुमने मेरे हित की बात कही। क्षत्रियों के कुल धर्म का उपदेश करती हुई तुमने जो कुछ कहा ये तुम्हारे ही योग्य है। देवी, मैं तुम्हें क्या उत्तर दूं? तुमने ही पहले ये बात कही है कि क्षत्रिय लोग इसलिए धनुष धारण करते कि किसी को दुखी होकर हाहाकार न करना पड़े। यदि कोई दुख या संकट में पड़ा हो उसकी रक्षा की जाए। सीते, दंडकारण्य में रहकर कठोर व्रत का पालन करने वाले मुनि बहुत दुखी है, इसलिए मुझे शरणागत वत्सल जानकर वो स्वयं मेरे पास आए और शरणागत हुए। मेरी सदाई वन में रहकर फलमूल का आहार करने वाले मुनि इस क्रूर कर्म राक्षसों के कारण कभी सुख ही नहीं पाते। मनुष्य के मांस से जीवन निर्वाह करने वाले राक्षस उन्हें मारकर खा जाते हैं। ऐसा राक्षसों का ग्रास बने हुए दंडकारण्यवासी द्विश्रेष्ठ मुनि हम लोगों के पास आकर मुझसे बोले, प्रभु हम पर अनुग्रह कीजिए। उनके मुख से निकली हुई इस प्रकार रक्षा की पुकार सुनकर उनकी आज्ञा पालन रूपी सेवक का विचार मन में लेकर मैंने उनसे ये बात कही। महर्षि, आप जैसे ब्राह्मणों की सेवा में मुझे स्वयं ही उपस्थित होना चाहिए था, परंतु आप स्वयं ही अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आए, ये मेरे लिए अनुपम लज्जा की बात है। अतः आप प्रसन्न हो, बताइए मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। ये बात मैं उन ब्राह्मणों के सामने कही। तब उन सभी ने मिलकर अपना मनोभाव इस वचनों में प्रकट किया। श्री राम दंडकारण्य में इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बहुत से राक्षस रहते, उनमें हमें बड़ा कष्ट पहुंचा रहा है, अतः वहाँ उनके भय से आप हमारी रक्षा करें। निष्पाप रघुनंदन, अग्निहोत्र का समय आने पर तथा पर्वत के अवसरों पर ही अत्यंत दुर्घर्ष मांस भोजी राक्षस हमें दर्द बोते हैं। राक्षसों द्वारा आक्रांत होने वाले उन महान तपस्वी तापस सदा अपने लिए कोई आश्रय ढूंढते हैं, अतः आप ही हमारे परम आश्रय हैं। रघुनंदन, यद्यपि तपस्या के प्रभाव से इच्छानुसार इस राक्षसों का वध करने में समर्थ है, तथापि चिरकाल से उपार्जित हुए तप को खंडित हुए अपनी चाहते हैं, क्योंकि तप में सदाई बहुत विघ्न आते रहते हैं। यही कारण है राक्षसों के ग्रास बन जाने पर भी हम उन्हें शाप नहीं देते। इसलिए दंडाकारण्य वासी निशाचरों से पीड़ित हुए हम तापसों की भाई सहित आप रक्षा करें, क्योंकि इस वन में सब आप हमारे ही रक्षक हैं। जनक नंदिनी, दंडकारण्य में ऋषियों की ये बात सुनकर मैंने पूर्ण रूप से उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा की है। मुनियों के सामने ये प्रतिज्ञा करके मैं अब जीते जी इस प्रतिज्ञा को मिथ्या नहीं कर सकूंगा, क्योंकि सत्य का पालन मुझे सदा ही प्रिय है।
सीते, मैं अपना प्राण छोड़ सकता हूँ और लक्ष्मण को भी परित्याग कर सकता हूँ, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को, विशेषता ब्राह्मणों के लिए की गई प्रतिज्ञा को मैं कदापि नहीं तोड़ सकता। इसलिए ऋषियों की रक्षा करना मेरे लिए आवश्यक कर्तव्य है। विधेय नंदिनी, ऋषियों के बिना कहे मुझे उनकी रक्षा करना चाहिए। फिर जब उन्होंने स्वयं कहा कि मैंने प्रतिज्ञा की कर लिए, तब उनकी रक्षा कैसे मुंह मोड़ सकता हूँ। सीते, तुमने स्नेह और सौहार्दवश जो मुझे ये बातें कही है, इसमें मैं बस संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो अपना प्रिय न हो उसे कोई हितकर उपदेश नहीं देता। शोभने, तुम्हारा ये कथन तुम्हारे योग्य है, तुम्हारे कुल के ही सर्वथा अनुरूप है। तुम मेरी सधर्मिणी हो और मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। महात्मा श्री रामचंद्र जी की अपनी प्रिय मिथिलेश कुमारी को सीता से ऐसा वचन कहकर हाथ में धनुष्य ले लक्ष्मण के साथ रमणीय तपोवन में विचरण करने लगे। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अरण्य कांडे 10th स्कंद सर्ग संपूर्ण। हरे कृष्ण हरे